Today we will discuss some objective question of hydrocarbon. So first question, which of the following will produce methane on hydrolysis? So BeC2 and Al3C4 not even exit, अस्तित्व में नहीं है BeC2 एंड Al3C4। तो हमारे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी Al4C3 एंड Be2C, these two carbides are called methanides. They are usually prepare methane on hydrolysis. मीथेन बनाते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर। दो कार्बाइड्स हैं Al4C3 एंड B2C, कॉल्ड मीथेनाइड्स। मीथेनाइड्स होते हैं, दे आर यूजली प्रिपेयर मीथेन ऑन हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट द करेक्ट इक्वेशन। करेक्ट इक्वेशन हमें देखना है, तो हमारा ए, सी और डी राइट है। ए में क्या है, यहाँ पे प्रोपीन की रिएक्शन हम एसिडिक न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे, तो हमारा Cl जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जुड़ेगा और हाइड्रोजन जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जुड़ेगा और इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। तो हमारा ए सही है, सी सही है, डी सही है। बी गलत है क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड का यूज नहीं किया जा रहा है, ये ज़्यादा एसिडिक नेचर के हैं। आई एसिडी, द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी होता है IBr-ClF। आई की सबसे ज़्यादा एसिडिटी होती है, Br की उससे कम होती है, Cl की उससे कम होती है। Cl हमारा ज़्यादा बेसिक नेचर का है, इसलिए यहाँ पे पेरोक्साइड यूज नहीं करेंगे। और Br एसिडिक नेचर का है, इसलिए हम पेरोक्साइड यूज करेंगे, और हम ऑप्शन सी और डी राइट है। यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लागू होगा। हमारा Cl जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जुड़ेगा और H जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से जुड़ेगा, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रोडक्ट्स इज आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम प्रोपेनॉट। तो हम पोटेशियम प्रोपेनॉट का हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इथाइल प्रोपेनॉइड बनेगा, एक तो ये बनेगा प्रोडक्ट। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करेंगे तो CO2 ये निकल जाएगा और इसकी कपलिंग हो जाएगी तो ब्यूटेन बनेगा। एक तो हमारा इथाइल प्रोपेनॉइड बनेगा, दूसरा ब्यूटेन बनेगा। इथाइल प्रोपेनॉइड ऑप्शन राइट है और ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन HCl इज एडेड टू 2,4-हेक्साडाइन। तो हमारा 2,4-हेक्साडाइन ये है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और दूसरे पे डबल बॉन्ड है और कार्बन चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो एक तो यहाँ पे Cl जुड़ेगा, एक तो चौथे कार्बन पे Cl जुड़ेगा। तो पहले चौथे कार्बन पे Cl जुड़ेगा तो वो बनेगा 4-chloro-2-हेक्साइन, और दूसरे कार्बन पे जब Cl जुड़ेगा तो बनेगा 2-chloro-3-हेक्सीन। तो हमारा आंसर है 4-chloro-2-हेक्सीन एंड 2-chloro-3-हेक्सीन, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमें सही ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी राइट है। 2,3,4 टाइब्रोमोपेंटेन हैज़ 3 कायरल कार्बन एटम्स। ये हमारा 2,3,4 टाइब्रोमोपेंटेन है, जिसमें कि दूसरा कार्बन और चौथा कार्बन कायरल कार्बन है, जिसके चारों ग्रुप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसमें CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे Br है। तो यहाँ पे 2 कार्बन ऐसे हैं जो कायरल कार्बन है, C2 एंड C4। C3 एसिमेट्रिकल नहीं है। टार्टरिक एसिड हैज 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ये सही है क्योंकि टार्टरिक एसिड जो होता है वो 2 एसिमेट्रिक कार्बन रखता है, मतलब सेम नहीं है, डिफरेंट यहाँ अपोजिट साइन में है, तो 2 एसिमेट्रिक कार्बन रखता है टार्टरिक एसिड। तो ऑप्शन बी राइट।
ऑप्शन ए में 2,3 टाइप ऑफ पेंटेन हैज 3 कायरल कार्बन, 3 कायरल कार्बन नहीं रखते हैं, 2 कायरल कार्बन रखते हैं, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी, डी एंड एल फॉर्म ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैव डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन विद अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन के साथ वो सेम स्पेसिफिक रोटेशन रखते हैं, डिफरेंट स्पेसिफिक रोटेशन नहीं रखते हैं, तो ये गलत है। डी ये फॉर्म है, ये एल फॉर्म है, तो ये एच से ओ एच की तरफ जाते हैं, चाहे इस तरफ से जाएं चाहे इस तरफ से जाएं, एच से ओ एच की तरफ जाते हैं, तो सेम स्पेसिफिक रोटेशन रखते हैं विद अपोजिट साइन के साथ। ऑप्शन डी, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन हैव डिफरेंट स्टेबिलिटी रखते हैं, ये बात ये सही है, ऑप्शन डी सही है, डिफरेंट स्टेबिलिटी रखते हैं। कैसे? ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, इसमें रिपल्सिव फोर्सेस कम होती हैं, इसमें रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये लेस स्टेबल होते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म कम स्टेबल होते हैं। तो स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन हैव डिफरेंट स्टेबिलिटी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी राइट है, हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक्सप्लेनेशन, हक्केल रूल इट स्टेट दैट इफ अ साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल हैज 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन इट इज कंसिडर्ड एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। सो ऑप्शन बी, सी, डी राइट है, हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, बी प्लेनर एंड बी साइक्लिक। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है? ट्रांस आइसोमर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो हायर मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। सिस आइसोमर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, सिस आइसोमर हायर बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच रिएक्शन प्रोड्यूसेज एक्राइलोनाइट्राइल। तो इथाइन जो है वो एक्राइलोनाइट्राइल प्रोड्यूस करता है, इथाइन। ये रिएक्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH SCN एक्राइलोनाइट्राइल कंपाउंड हमारा बना है, तो इथाइन है और एक्राइलिक एसिड ये दोनों ही एक्राइलोनाइट्राइल प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो इथाइन और ब्यूट 1 आइन रिएक्शन सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं। टर्मिनल एल्काइंस सच एज इथाइन एंड 1-ब्यूटाइन विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सो ऑप्शन ए, बी राइट है, इथाइन एंड ब्यूट 1 आइन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं।